जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज़ मासिक पत्रिका 1 नवंबर 2022 पृष्ठ नंबर 20। बाबा जय गुरुदेव ने फरमाया, भीख मांगो, मालिक से मिला दो। मालिक से मिलने के लिए प्रेम चाहिए। प्रेम में कमी रहेगी तो मिलने में कठिनाई होगी। प्रेम में कमी रखोगे और रहेगी तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार संसार में भटकते रहेंगे। और प्रेम रहेगा तो मालिक के दरवाजे पर बैठकर भीख मांगोगे। भीख मांगने वाले इतने आतुर होते हैं कि मालिक की दया मिल जाए। प्रगाढ़ प्रेम प्रीति में जो मालिक से दया की भिक्षा मांगते हैं, मालिक दया की भिक्षा देगा। वो सूरत के ऊपर देगा। जब उस पर दया उतरेगी तो सूरत को सुनाई देगा, दिखाई देगा। जो दया की भिक्षा मांगते हैं उनमें तड़प होती है। उनका एक ही निशाना होता है कि हमको मालिक से मिला दो। गुरु नाम के साथ सूरत को मिलाएंगे। अच्छे साधक की बात, सिमरन करने के पहले जब बैठो तो पांचों नामों को एक एक करके लो। तवज्जो देकर प्रणाम करो। प्रणाम का मतलब है सिर झुकाकर, दिखावटी प्रणाम नहीं है। दृष्टि से प्रणाम करो। तवज्जो कहते हैं कि यहाँ बैठे उधर ध्यान लगाया। यहाँ शरीर से, दुनिया से ध्यान को हटाना। तवज्जो के साथ ही दया की प्रक्रिया जारी हो जाती है। तवज्जो के साथ ही दृष्टि खुल जाती है और भजन भी जारी हो जाता है। हमने कभी ऐसा क्रिया की ही नहीं। ये अच्छे साधक की बात है। निरख परख जरूरी। भजन, ध्यान, सिमरन अलग अलग क्रियाएं हैं। यह इसलिए रखी कि एक तरकीब हो क्रिया करने की। जब सिमरन ठीक से किया जाए तो उसके साथ ध्यान बनने लगता है और शब्द भी सुनाई देता है। साधकों को पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। सिमरन का काम ठीक से नहीं किया तो ध्यान नहीं बनेगा। जब शब्द सुनाई देगा, और अगर शब्द सुनाई भी देगा तो मन तवज्जो नहीं देगा। इसलिए निरख परख इस तरह से करनी है कि सिमरन के वक्त मन, नाम और रूप के साथ जुड़ जाए। कभी पुराने मत बनो। अंतर में घाट बदलना है। सभी सत्संगियों को चाहिए, चाहे जितने पुराने हों, अपने को नया माने। नए तो नए हैं। अगर तुमने ये समझा कि हम 20 साल से 40 साल से साथ हैं तो तुम खुद ही भ्रम में रहोगे, दूसरे को भी भ्रम में रखोगे। अपने को नया समझते रहो तो भ्रम में नहीं रहोगे। महात्मा बात इशारे में कह दें, और कहते हैं इसलिए कहा है, सैन बैन समझे नहीं, तासो कछ न कहन। महात्माओं के संकेतों को कुछ न समझे तो बेकार है। वो तो मूढ़ है, मूर्ख हृदय न चेत। वो कुछ नहीं समझता। मन है पक्का दुश्मन। पहले बाहर से मन पर रगड़ लगाई जाती है, फिर अंदर में रगड़ लगती है, तब मन खड़ा होता है। चाहे नहीं तो ये मन बड़ा जबरदस्त है, भूत है। सेकंड में भी न लगे सारी दुनिया जला दे। पहले ये सूरत का दोस्त था, अब पक्का दुश्मन बन गया। निर्मलता जरूरी। सिमरन की विधि जो प्रारंभ में संतों ने रखी है, उसे इंद्रियों के कर्म कटते हैं, धुलते हैं। जब बाहर से निर्मलता आती है तब मन और सूरत में बल आता है। सर्वप्रथम महात्माओं ने कहा कि पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। जिसके बल से चढ़ना है, ऊपर जाना है, गुरु का चिंतन करना चाहिए। संत मत में कोई पुराना नहीं। आप कहते हो कि 30 साल हो गए, 35 साल हो गए नाम दान लिए हुए, पर रहे कोल्हू के वे। चले 12 कोस पर रहे घर में ही। संत मत में पुराना कोई नहीं होता। संत मत में आखिरी श्वास तक
भक्त की तलवार ऊपर लटकी रहती है। तुम पहले समझते नहीं हो, फिर पीछे कहते हो कि फला सत्संगी धोखा दे गया। लेकिन कोई लेन देन हो तो मुझसे पूछ लो। तुम मुझसे पूछते नहीं हो, मेरी बात मानते नहीं हो, उसकी बात मान लेते हो। इसलिए समझाना पड़ता है, क्योंकि तुम कहते हो कि पुराना सत्संगी था, धोखा दे गया। ऐसा कोई पुराना बनकर आ जाए तो रोटी खिलाना, 2-4 रुपए दान दे दो, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा दोगे मिलेगा नहीं तो मन मलिन हो जाएगा। अपने को नया समझो, हमेशा अपने को नया समझो। नए नए में उमंग रहता है, भक्ति का प्रवाह होता है, भक्ति की उमंग होती है। ये होना चाहिए कि सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे तो कुछ लेकर उठेंगे, तो नई उमंग आप में बनी रहे। ये सब बातें आपके कानों में डाली जाती हैं ताकि तुम होशियार रहो। जब मैं कहता था मेरी बात याद रखो, मंच पर बैठकर मेरी कही हुई बात एक भी इधर उधर होने वाली नहीं। परिवर्तन होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। परिवर्तन होकर रहेगा। फिर धार्मिक लोग रह जाएंगे, धर्म की चर्चा होगी। जब वो कुछ करता है तो उसकी मार के आगे बड़े बड़े चले जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। तुम तो कुछ नहीं हो। मैं शुरू में कहता था कि राजे खत्म हो जाएंगे, जिम्मेदारी चली जाएगी, किसानों की पुश्तैनी ज़मीन चली जाएगी। तब लोग हंसते थे और कहते थे कि पागल हो गए हैं, ना होने वाली बातें करते हैं। अब देखिए कि छोटे छोटे लोगों के द्वारा वो बड़े बड़े राजे महाराजे, जमींदारी दाने दाने को मोहताज हो गए। उनकी स्त्रियां मारी मारी फिरी। शरीर अमानत है, किसी चीज़ का अहंकार मत करो। ये शरीर थोड़े दिनों का है, इस शरीर पर गुमान मत करो, उसकी कृपा का लाभ लो। ये शरीर उसने आपको अमानत दी है कि ये मेरी चीज़ है, इसको लेकर अपनी जीवात्मा का काम कर लो और मेरी चीज़ मुझे वापस कर दो। आपने इसको गंदा कर दिया। अब वो मांगेगा तो आप चीखेंगे, चिल्लाओगे, पर वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए उसकी अमानत से आप अपना काम कर लीजिए। अपनी जीवात्मा को जगाकर जन्म मरण के बंधन से छूट जाइए और उसकी अमानत खुशी खुशी उसको वापस दे दो। जानबूझकर की गई गलती की माफ़ी नहीं। उसकी लीला बड़ी विचित्र है। उसने बड़े बड़ों को पलट दिया। अभी देखो कितने लोग को पलट देगी। जब चारों तरफ से लोग घिर जाते हैं तब लोग देवी देवताएं, ईश्वर, खुदागाड और साधु महात्माओं का विश्वास करते हैं। तो गरूर गुमान मत करो, अपना काम बना लो, बुराई मत करो। जहाँ तक हो सके अच्छा ही अच्छा करो। अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करो। अच्छाई करने से कोई बुराई हो जाए तो उसकी क्षमा होती है, भूल चूक की क्षमा होती है, जानबूझकर गलती करने की क्षमा नहीं होती। पीड़ा झेलने का कर्म मत करो। ये भारतवर्ष ऋषियों, मुनियों, साधु, संतों, महात्माओं का धार्मिक देश है। जब आप सभी महात्माओं की वाणियों से, उनके सद्विचारों से, उनके सत्कार्यों से अलग थलग हो जाओगे और अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा नहीं समझोगे तो नाना प्रकार के दुख और आफत आपको घेरेंगे, अपनी चपेट में ले लेंगे। जब आप अपने दुश्मनों से अपनी इंद्रियों को गंदा कर लोगे तो वही इंद्रियां अपने ही कर्मों से दुखी होंगी। इसलिए ऐसा कोई कर्म मत करो जिससे पीड़ा झेलनी पड़े। महात्माओं की वाणियाँ सदैव सत्य होती हैं अपनी जगह पर। परमपिता परमात्मा समय समय पर अपनी शक्तियों को भेजता है, उससे लोगों को नया संदेश मिलता है। दैवी धुन में सुरत लगाओ, इस घर से उस घर जाओ। मनुष्य जन्म हमें केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। जय गुरुदेव।